हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल से ही जो पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है, जिस फैसले के अनुसार नौकरी में रहने के लिए सभी शिक्षकों को टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी आदेशित किया गया है। जिसको लेकर के जब से यह आदेश आया है, इस आदेश के आने के बाद एक तरह से कहें तो हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिर यह आदेश किन पर लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, क्या सबकी नौकरी चली जाएगी जो बिना टीईटी के बहाल हैं, क्योंकि 2011 से पहले टीईटी पर बहाली हुई नहीं थी। लेकिन कई तरह की बातें इसमें निकल करके आ रही हैं, तो इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का कि नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी होगा और ऐसा न करने पर इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह आदेश आया किस परिप्रेक्ष्य में है। तो यह आदेश आया है कि इसमें केस था जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था, जिसमें टीचिंग के लिए टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के एक याचिका पर सुनवाई हुई है। और यह याचिका पहले मद्रास बेंच में सुनवाई हुई थी जून 2025 में, जिसमें शिक्षकों को 2011 से पहले जो नियुक्त थे उन्हें टीईटी की अनिवार्यता नहीं की गई थी। उसी को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो आदेश आया है वह फैसला यह है कि 5 साल से कम जिनकी सेवा है, यानी वैसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची हुई है, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। यानी जिनकी सेवा अब मात्र 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल से एक दिन भी कम बची हुई होगी, तो उनको इस टीईटी की अनिवार्यता को नहीं झेलना पड़ेगा। उनको इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि यदि आपकी सेवा 5 वर्ष से कम है तो आप सेवा में बने रहेंगे, आपके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। लेकिन इनके लिए भी है कि यदि 5 साल से भी सेवा कम है और आप टीईटी क्वालिफाई नहीं हैं तो आप किसी भी तरह के प्रमोशन नहीं पाएंगे। तो 5 साल से कम वाले लोगों को तो सिर्फ प्रमोशन रोका गया है कि प्रमोशन नहीं होगा, सेवा में आप बने रहेंगे। लेकिन जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए कहा गया है कि यदि आपकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है तो आप 2 वर्ष के अंदर टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी जरूरी होगी 2 वर्ष के अंदर में। और यह फैसला जो आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने कहा है कि जिन टीचर्स की नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है उन्हें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर आप टीईटी नहीं क्वालिफाई करते हैं तो या तो आपको इस्तीफा देना होगा या आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा। यानी 5 साल से अधिक सेवा जिनकी बची है उनके लिए टीईटी कंपल्सरी करने की बात यहां आई। उसके बाद यदि बात कर लें तो किनके लिए ये होगा, तो चाहे जब की बहाली हो किसी की,
वो एक कहा जा रहा है कि 2011 से पहले के लिए नहीं है, तो नहीं, मद्रास बेंच ने दिया था कि 2011 से पहले के लिए जरूरी नहीं है, 2011 के बाद के है, उसी पर यह फैसला आया है जिसमें यह सभी के लिए अनिवार्य किया गया है कि जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं, आपको 1 to 8 के शिक्षक हैं और सेवा 5 साल बची है, उन्हें छूट रहेगा, बाकी सभी लोगों को इसमें शामिल होना होगा और इसके लिए 2 वर्ष का समय दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं उसके लिए अभी ये फैसला नहीं है, उसके लिए बड़ी बेंच यानी अधिक लोगों की पीठ जो बैठेगी उसके द्वारा आपको अल्पसंख्यक स्कूलों पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन बाकी स्कूलों पर 5 साल से अधिक सेवा में रहने वाले लोगों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है। अब इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं कि क्या जो 2011 से पहले नियुक्त हुए, यानी 2011 से पहले टीईटी का कोई जो है जिक्र नहीं था, एनसीटी ने 2011 से इसको लाया था प्रावधान में, 2010 नियमावली के तहत इसको आरटीई के तहत लाया गया था एनसीटी के द्वारा। तो 2011 से जो पहले बहाल हैं क्या उन पर भी यह लागू होगा? क्या बिहार के सभी शिक्षकों पर यह लागू होगा? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना होगा, अन्यथा आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। और जो 5 वर्ष से कम है उनका भी प्रमोशन इत्यादि नहीं होगा। तो जिनका 5 साल से अधिक है उनका तो सेवा में बने रहने के लिए ही टीईटी देना अनिवार्य है, साथ में आपको प्रमोशन इत्यादि कुछ भी नहीं मिलेगा बिना टीईटी के पास किए। और 5 वर्ष से कम जिनका है वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उनको भी प्रमोशन पाना है तो टीईटी की अनिवार्यता है। और ये नए आने वाले शिक्षकों पर नहीं लागू होगी, नए आने वाले पर तो लागू होगी ही। जो टीईटी पास होंगे वो उसके बाद चाहे जैसे बिहार में बीपीएससी हो रहा है या यूपी इत्यादि में सुपर टेट हो रहा है वो देंगे, लेकिन टीईटी उसमें भी आपके लिए अनिवार्य होगा, या तो सीटेट दें या स्टेट का टेट दें। लेकिन जो पहले से सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए भी टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि 2 वर्ष में पास करनी होगी परीक्षा या इस्तीफा दे दें। अब बात यह है कि क्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह लागू होगा, बिहार के शिक्षकों पर लागू होगा? तो देखिए इसके 2-3 पहलुओं को हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वह एक तरह से नियम बन जाता है। वह ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लिए और तमिलनाडु के लिए यदि आदेश निकला उस केस में तो यह अन्य जगह नहीं लागू होगा। राज्य के स्तर पर जो उच्च न्यायालय से फैसला होता है वह उस राज्य में होगा, दूसरे में नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला एक तरह से भारत में वह नियम बन जाता है और वह सभी राज्यों पर लागू होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में तो यह पूरे भारत में लागू होगा, तो बिहार में भी लागू होगा। अब दूसरे पहलू पर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या बिहार में जो भी लोग 2011 से पहले यानी टीईटी से पहले जो क्वालिफाई नहीं टीईटी हैं, उससे पहले दक्षता इत्यादि पर जो बहाली हुई है, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? तो देखिए अभी इतना भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इतना भय में रहने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आपको याद होगा समान काम समान वेतन के समय भी दक्षता और पात्रता यानी जो दक्षता हुई थी और पात्रता यानी जो टीईटी, इन दोनों को वहाँ पर रखा गया था कि दक्षता पात्रता इक्वल है। अभी ये जो है तय होगा कि क्या दक्षता को जो है सरकार पात्रता के श्रेणी में दे करके और यह जो है बिहार के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा नियम, ये भी देखने वाली बात है।
एक पहलू ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए कि डबल बेंच का फैसला है, तो चाहे कुछ सरकारें हों या शिक्षक संगठन हो या अन्य राज्य के भी लोग हों, वे इसको फिर से अपील में जाएंगे, क्योंकि डबल बेंच का भी फैसला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करने के कई तरह के संवैधानिक नियम हैं। उस अनुसार क्या फिर ये अपील में जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारे राज्यों में बहाली के लिए अलग अलग मानदंड तय किए गए थे। शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए एनसीटी के द्वारा आरटी में छूट इत्यादि दिए गए थे। उसमें आपको बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, कई राज्यों को कई तरह से छूट भी दिए गए थे। तो क्या उस अनुसार भी इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? सबसे अहम बात कि राज्य सरकार जो है इसको किस रूप में लेती है। सरकार यदि अपने पक्ष में भुनाने के लिए लेगी और शिक्षकों के खिलाफ लेगी, तो सभी प्रकार के प्रमोशन इत्यादि पर रोक लगा देगी जो लोग टीईटी पास नहीं है। अगर सरकार शिक्षकों के पक्ष में होगी तो उसका कोई ना कोई निदान निकालेगी। अब देखने वाली बात होगी, थोड़े दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या 2011 से पहले जो भी शिक्षक बहाल हैं और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनके लिए यह अनिवार्यता रहती है या उनके लिए शिथिल हो पाता है। यह देखने वाली बात होगी। जैसे जो भी पटाक्षेप इस पर होगा, क्लियर होगा, सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी आपको हर अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।